ओम शांति। आज मैं आपसे ये बात करने जा रही हूँ कि कोरोना टेस्ट किस व्यक्ति को कराना चाहिए, कब कराना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए, और कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या कोरोना टेस्ट नेगेटिव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है कि अभी कोरोना टेस्टिंग के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई और लोग बाग इसके बारे में गलत तरह से सोच रहे हैं और इसका मिसयूज भी हो रहा है। तो मैं आपको बतलाती हूँ कि इसके बारे में हमें क्या करना है। अगर कोई व्यक्ति किसी कोरोना व्यक्ति के संपर्क में आया है, कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आया, एक बात। दूसरा, अगर वो किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज के बीमार है जिसमें लक्षण है, उसकी सेवा कर रहा है या उसके पास में जाकर उसको कुछ करके आया है, दूसरा व्यक्ति उसे कराना है। तीसरा, जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको लगता है कि उन्हें कोई तकलीफ है, लक्षण हुए हैं जैसे बुखार, खांसी, गला खराब, शरीर टूटना, थकान होना, उल्टी दस्ता एसोसिएटेड, तो उनमें से किसी को कराना है। चौथा ये है कि आपके शरीर को तकलीफ हो रही है और आपको लग रहा है कि आपको ये कोरोना के लक्षण आ गए हैं, तो आप स्वयं जाकर के बिना किसी के संपर्क में आए भी, कोई हिस्ट्री कांटेक्ट की नहीं है, तब भी आप जाकर के कोरोना टेस्ट कराएं। ये तो हुआ इसका उचित उपयोग कोरोना टेस्टिंग का। और इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति में आपने टेस्ट करा लिया, मान लीजिए, और आप कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं, तो कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब कोई घबराने की बात नहीं होती है। कोरोना पॉजिटिव हो जाना कोई बड़ा अपराध नहीं है या कोई बड़ी बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद आपको घर पे रहना है, होम आइसोलेशन में। वो इसलिए कि आप समाज में कोरोना को और ना फैलाए किसी के संपर्क में आके। तो अगर आपको कोई भी लक्षण नहीं है, बुखार, खांसी, जुकाम, कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन आपकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिपोर्ट झूठी है। रिपोर्ट कोरोना की कैसे बनती है वो मैं आपको भी इस वीडियो में बाद में बताऊंगी। लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपको मास्क बराबर यूज करना है, घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, नियमों की पालना करनी है, क्योंकि महामारी अधिनियम में एक अपराध है कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो फिर आप 14-15 दिन से 17 दिन कम से कम आप घर पे रहें। और घर वालों से भी मास्क बांध के बात करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अपने हाथ लगातार बार बार जब भी आप कोई भी चीज को छुए तो आप हाथ जरूर साफ करके छुएं। आपके छूने में और एक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के हाथ साफ करके छूने का, दोनों का वजह अलग अलग हो गई है यहाँ पर। क्योंकि एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति हाथ इसलिए साफ करके छुए कि वो कोरोना का संक्रमण ना फैलाए वस्तुओं को, चीजों में, वातावरण में। और कोरोना जो स्वस्थ व्यक्ति है वो इसलिए बार बार हाथ साफ कर रहा है और हाथ साफ करके इसलिए चीजों को छुए कि वो गलती से ऐसी चीजों को ना छू ले जिनसे कोरोना संक्रमित हो रहा है, उसके हाथों में कोरोना संक्रमण आ गया तो वो गलती से उन हाथों को अपने मुंह, आंख, नाक, कान के पास ले जाए और वो वायरस उसके अंदर प्रवेश कर जाए। इसलिए उसे, स्वस्थ व्यक्ति को, विशेष हाथ जब साफ करने चाहिए जब उसे अपने आंख, नाक, कान, मुंह को छूना हो। वरना वो दिन भर में 2 घंटे अगर लगातार बिना मुंह को हाथ लगाए काम कर सकता है तो भले ही वो काम करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि उस टाइम उसने 2 घंटे तक हाथ सैनिटाइज नहीं किए, वो कार्य कर रहा था अपने कार्यस्थल पे, कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर किसी को अपने आंख, नाक या मुंह की तरफ हाथ ले जाना है, स्वस्थ व्यक्ति को उसको छूना है, तो उसे हाथ सैनिटाइज करके या साबुन से हाथ धो के, स्वच्छ हाथ करके ही अपने मुंह के मास्क हटाना चाहिए और मुंह के ऊपर कोई भी गतिविधि करनी चाहिए। तो ये तो समझ में आया आपको वजह क्या है कि हाथ साफ करने के भी स्वस्थ व्यक्ति क्यों साफ करेगा और जो कोरोना पॉजिटिव है वो क्यों करेगा। अब इसके अलावा अगर व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है और वो स्वस्थ है और घर में रह रहा है तो उसे वापस रीटेस्ट कराने की कब जरूरत है। रीटेस्ट कराने के लिए व्यक्ति को कम से कम, मैं समझती हूँ जहां तक सरकार के नियम है और जिस तरह से हमें प्रॉपर उसका सदुपयोग करना चाहिए, जो सुविधाएं उपलब्ध है उसके अनुसार
एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को अगर कोई लक्षण नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो उसे अगले 15 दिन तक घर पे होम आइसोलेट तो रहना है, लेकिन बार बार जाकर टेस्टिंग नहीं करानी है। उससे आपके स्वास्थ्य को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला, और ना ही आप समाज को कोई फायदा पहुंचाने वाले हो। बल्कि जो सरकारी बजट जो है और जो टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, वो जो किसी जरूरतमंद को आवश्यकता होने वाली है, उसके लिए आप उसका गलत उपयोग करके उसको व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जरूर बात का ध्यान रखें। अब आपको टेस्ट कब कराना है, आप कब कराना है, आपको ये ध्यान देने के लिए मैं 3 पॉइंट बताती हूँ कि अगर आप ऐसे कोरोना वॉरियर है या ऐसी जगह पे कार्य कर रहे हैं जहां पे आपको लगता है कि आपको घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, आप होम आइसोलेटेड नहीं रह सकते इतने दिन तक, तो आपको कोरोना टेस्ट कराना ही है, तो कम से कम 5 दिन के बाद कराएं। दूसरी स्थिति हो सकती है कि आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई किसी के एक्सीडेंट हो जाए, मृत्यु हो जाए, या कोई आपातकालीन परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाए जिससे कि आपको लगे कि आपको घर से बाहर निकलना होगा और आपको किसी की केयर करनी है या इस आवश्यक कार्य से पब्लिक से मिलना जुलना पड़ेगा, तो आप कोरोना टेस्ट कराएं, वो भी 5 दिन के बाद। अगर ये दोनों परिस्थितियां नहीं है तो आप प्लीज 15 दिन घर पे रहें। उसके बाद बिना कोई टेस्टिंग कराए, अगर आपको कोई लक्षण नहीं है तो आप बिना कोई टेस्टिंग कराए आप अपने कार्यस्थल पर जा सकते हैं, और घर से बाहर आराम से आप 15 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर आप आराम से घूम सकते हैं। और बस बशर्ते कि आप अपना हमारा जो कोरोना की जो सावधानी है उनको हम प्रयोग करते रहें। मास्क लगाना और हाथ सैनिटाइज करना, 2 मीटर की दूरी से बात करना। हाँ, अगर आप 5 दिन बाद टेस्ट कराते हैं और आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, तब भी आपको ये सावधानियां तो इस्तेमाल करनी ही है। हाँ, अगर आप उसके बाद किसी भी स्थिति में अगर हमको लगता है कि हम कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए और हमने टेस्ट नहीं कराया, तो हमारा क्या होगा? तब भी हमारा कुछ नहीं होने वाला। अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई लक्षण नहीं है, हमें सिर्फ हमेशा हमेशा जब तक ये कोरोना का टाइम चल रहा है तब तक हमें ये सावधानी रखनी है कि हम मास्क का यूज करें, घर से बाहर निकलें तो हम मास्क लगाकर ही निकलें, 2 मीटर दूरी बनाकर रखें और अपने हाथों को स्वच्छ करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना टेस्टिंग पॉजिटिव ज्यादा महत्वपूर्ण है या नेगेटिव। इसमें मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर कोई मरीज कोरोना उसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, कौन सा टेस्ट? RT-PCR टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया, जो सरकार अभी इन दिनों कर रही है, तो वो टेस्ट पॉजिटिव आने का अर्थ है कि उसके गले में कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस था और वो ही उस टेस्ट में पॉजिटिव आया है। तो उस व्यक्ति को विशेष रूप से उसका ये कर्तव्य बन जाता है कि वो व्यक्ति भले स्वस्थ रहे, भले उसको लक्षण नहीं आए, वो 15 दिन के लिए पब्लिक का, दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए अपने तीनों नियमों का पालन अवश्य करे और होम आइसोलेट रहे। हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि आजकल तो बहुत कैंप लगे हुए हैं, हमने यहाँ टेस्ट कराया, पता नहीं ये पॉजिटिव है, हमारा ठीक से टेस्ट हुआ या नहीं हुआ, आप दूसरे दिन जाकर दूसरे कैंप में जाकर फिर टेस्ट करा लेते हैं या तीसरे दिन करा लेते हैं और वो टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाता है। अब आप क्या कहते हैं कि ये सरकारी टेस्ट तो सारे फ्रॉड है, इसमें तो जालसाजी हो रही है, भ्रष्टाचार है, ये तो मेरा 2 दिन में टेस्ट नेगेटिव हो गया, तो परसों कौन सा पॉजिटिव था, मुझे तब भी लक्षण नहीं थे, मुझे आज भी लक्षण नहीं है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टेस्ट पॉजिटिव आना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायरस को आपके गले से लिए बिना वो टेस्ट में ग्रो नहीं हो सकता था। लेकिन अगर टेस्ट नेगेटिव है तो जरूरी नहीं है कि आप 2 दिन में नेगेटिव हो ही गए हैं, उसकी संभावना ये भी रहती है कि आपके गले से लिया जाने वाले सैंपल के टाइम कोई त्रुटि हो गई हो, कि आपके गले की दीवार को जो टैग है, वो जो ट्विग होती है, वो उसने आपके गले को छुआ नहीं हो, या उस पर पर्याप्त मात्रा में आपका सिक्रीशन थूक जो होता है वो नहीं टच हुआ हो, या जो सिक्रीशन आया है उसमें वायरस के कण नहीं आए हो। तो बहुत सारी बातें हो सकती है कि आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाए, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आने से आपको 15 दिन की सावधानियां नहीं छोड़नी है। अगर आप ऐसी मिस्टेक करेंगे तो आप समाज में बीमारी को ज्यादा फैलाएंगे। इसलिए टेस्ट कराना ही क्यों है, बर्बादी क्यों करनी है? क्योंकि आपको पता है ये टेस्ट भी
एक एक टेस्ट 2400 रुपए का हो रहा है, कम से कम इसकी वैल्यू है। तो हमें अपना भी ध्यान रखना है, समाज के अन्य भाई बहनों का भी ध्यान रखना है, जिनके लिए सरकार ने ये सुविधा उपलब्ध कराई है कि जो जरूरतमंद है, जिन्हें आवश्यकता है, वही टेस्ट कराएं। और वे जो टेस्ट करा रहे हैं उसका फिर सावधानी के रूप में अपने स्वास्थ्य के फायदे के लिए उस टेस्ट की रिपोर्ट को यूज करें। ये नहीं कि हम फ्री में टेस्ट हो रहे हैं तो यहाँ वहां जाकर 2-2 3-3 बार टेस्ट कराएं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारा नुकसान है और हमें कंफ्यूजन पैदा होता है और हम समाज में भी भ्रांतियां फैलाते हैं। और RT-PCR टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, वो महत्वपूर्ण है कि आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, आप उसके संपर्क में आए। कोरोना नेगेटिव हो जाने की कोई वो 100% मतलब उसकी ये श्योरिटी नहीं है कि आप उससे सुरक्षित हो गए। ये है कि हाँ, आपके उस टेस्ट के दौरान सैंपल में वो नहीं आया। इसीलिए मैंने कहा था पहले भी कि आप अगर कोरोना पॉजिटिव हैं, आपको कोई बीमारी नहीं आई, कोई सिम्टम नहीं आए, कोई तकलीफ नहीं हुई, तो आप 15 दिन आराम से घर पे रहकर और फिर सुरक्षित रूप से बिना टेस्ट कराए अपने कार्यस्थल पर जा सकते हैं और सब कार्य कर सकते हैं। घर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन मतलब सुरक्षित रूप से, सामाजिक रूप से जा सकते हैं। लेकिन तब भी अब दोबारा इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले संपर्क में आए, दूसरी बार भी संपर्क में आ सकते हैं। और ये कोरोना वायरस जो है स्ट्रेन भी बदल रहा है, तो कोई पता नहीं है कि इसकी इम्यूनिटी कितने दिनों तक काम करती है और हमारे अंदर कितनी इम्यूनिटी पैदा हुई है, कितनी एंटीबॉडीज बनी है, वो हमें दोबारा इन्फेक्शन से बचा पाएंगी नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि ये सब अभी भी हमारे को स्टडीज हुई नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए हमें सावधानियां तो तब भी बरतनी है कि हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें एक बार कोरोना हो गया तो बस हम तो अब बेपरवाह हो जाएं, हमारे को क्या परवाह है, दूसरों को होता रहेगा, हम तो अब निश्चिंत हो जाएं, हमारी तो सुरक्षा बन गई है शरीर के अंदर। ये भी कोई अभी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुआ है। और फिर इसका स्ट्रेन बदल जाए, जैसे पोलियो 1-2-3 तरह के होते हैं, आपको ध्यान ही होगा, आपने सुना होगा इतने सालों से, तो उसी तरह ये वायरस का स्ट्रेन बदल जाए तो आपको पहले दूसरे स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ और अब किसी अलग तरह से स्ट्रेन से हो जाए, तो वे एंटीबॉडीज इसके प्रति आपको सुरक्षा ना प्रदान कर पाए। इसलिए हमें 3 नियमों का पालन सदैव करना है और बार बार कोरोना की टेस्टिंग के लिए नहीं दौड़ना है। और टेस्टिंग से हमारा इलाज नहीं होगा, ना हमारा कोरोना से बचाव होगा। हमें अपनी सुरक्षा सावधानियों से रखनी है। हाँ, जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग जरूर कराएं और जिस तरह मैंने बताया आपको उस नियम अनुसार कराएं, तो हम सरकारी पैसे को भी दुरुपयोग होने से रोक सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसका ध्यान रखेंगे। ओम शांति।